अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमैर आसिम है और मैं ईडन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से आपसे मुखातिब हूँ। आपके सामने मैं एक वेबसाइट दिखाना चाह रहा था। ये बड़ा सिंपल सा है, astronomy.tools, लेकिन ये बहुत काम का है और मैं इसे अक्सर यूज़ करता हूँ, इवन अपने मोबाइल पे भी। ऐसी बहुत सारी और जगह भी हैं और जिनके ऊपर आप एस्ट्रोनॉमी की डिटेल्स ले सकते हैं, टेलीस्कोप्स और इक्विपमेंट्स की डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन ये मुझे बड़ा सिंपल लगता है और इसको मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब आप इसको खोलते हैं astronomy.tools को, तो ये आपके सामने खुल जाता है और ये फर्स्ट लाइट ऑप्टिक्स वालों का है। ये यूके की कंपनी है, मुझे लगता है 15 साल हो गए हैं इस कंपनी को। ये प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट हैं यूके में। इन्होंने ये है हमारे लिए सर्विस फ्री रखी हुई है, तो हम इसको देख सकते हैं। अगर आप देखें, इसमें पहली ऑप्शन आपके पास है फील्ड ऑफ व्यू की। कोई भी एस्ट्रोनॉमी का इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए, बायनोकुलर हो, मोनोकुलर हो, छोटी टेलीस्कोप्स हों, बड़ी टेलीस्कोप्स हों, इवन आपका डीएसएलआर कैमरा हो, उसके आगे भी लेंस होता है, तो वो भी यही काम करता है। और मे बी आप अपने आईफोन या किसी कैमरे के साथ जो मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू दिखाने के लिए। सपोज़ मैं इस वक्त ये कर लेता हूँ, जो सबको बड़ी याद होती है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप सोलर सिस्टम का कोई ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मून या कोई और चीज़, या आप कोई से स्पेशल ऑब्जेक्ट बता सकते हैं किसी और कैटलॉग में। अभी हम इसको M31 को सिलेक्ट करते हैं, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और टेलीस्कोप में अगर अपनी रख लूँ C14, सर्च भी कर सकते हैं और आप कस्टम भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं फोकल लेंथ चेंज करता हूँ, ये मुझे जो C14 टेलीस्कोप है उसकी नेटिव फोकल लेंथ दिखा रही है। अपर्चर वो उसका लेंस का साइज़ या मिरर का साइज़। मैं कस्टम की बात कर रहा था। अगर आप सपोज़ 4400 लिखें, तो ये फिर आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से फोकल लेंथ लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैं यही C14 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नेटिव पे कर लेता हूँ। ये C14 का अपर्चर साइज़ है मिलीमीटर में, 14 इंच अपर्चर मिलीमीटर्स में। और अगर मैं आई पी सेलेक्ट करना चाहूँ, सपोज़ नेगलर में इनके पास ज़ाहिर है इनके पास डाटा है, और ये कर लेते हैं, जिसकी फोकल लेंथ नेगलर 31 की ऑब्वियसली 31 मिलीमीटर फोकल लेंथ है। फील्ड ऑफ व्यू इसका जो है ये अपेरेंट है, जो हमें वैसे नज़र आ रहा होता है। ज़ाहिर है 82 डिग्रीज़ फील्ड ये आई पीस नहीं देख सक रहा होता, क्योंकि ये टेलीस्कोप में से देख रहा है। लेकिन जब आप आई पीस के अंदर अपनी आंख लगाते हैं, तो जितना बड़ा एरिया आपको आंख में नज़र आ रहा होता है, वो आसमान पे अगर आप ऐसे देखें तो वो 82 डिग्रीज़ होगा, यानी वो आपको नज़र आएगा, रियल आसमान पे नहीं होगा। और आप बार बार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये कर लें, फिर आप ऐड व्यू करें, तो ये देखें आपको M31 गैलेक्सी का जो एरिया है वो आपको दिखा देगा कि इस टेलीस्कोप में इस आई पीस को इस्तेमाल करके अगर आप कोई बारलोर या कोई और लेंस इस्तेमाल ना करें, तो आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी का ये वाला हिस्सा नज़र आएगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ आप M1 कर दें, जो कि बड़ा फेमस क्रैब नेब्यूला है, तो ये आपको फिर इतना नज़र आएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप टेलीस्कोप ख़रीदने से पहले और इवन टेलीस्कोप लेने के बाद भी आप देख सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को मैं देखूं तो मेरे आई पीस में वो कैसे नज़र आएगा। एक तो ये है। मून को भी आप कर सकते हैं, ये मून को करते हैं हम। तो अगर हम मून को करें, तो ये देखें, मून के लिए तो बहुत परफेक्ट कम्बिनेशन है। और मैंने अपनी टेलीस्कोप में नेगलर से कई दफ़ा मून देखा हुआ है, और वो सुपर ब्राइट होता है और आप ब्लाइंड हो जाते हैं। ब्लाइंड नहीं हो जाते, लाइक आपकी आंख में बहुत ज़्यादा रोशनी जाती है और आपको इवन दर्द सा फील होता है। दर्द फील नहीं होता, लेकिन अब आप खुद समझ जाए वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। ये एक बड़ा काम का है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये विजुअल मोड है। ये वो है जो आपने आई पीसेस यूज़ करने तब के लिए। मैं ज़्यादा ये यूज़ नहीं करता। एक बायनोकुलर मोड भी है। बायनोकुलर जिनके पास हैं, बायनोकुलर ज़्यादातर आमतौर पे इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती कि ये छोटी सी चीज़ है और इसे क्या नज़र आएगा। दैट इज़ ट्रू कि लाइट गैदरिंग पावर बायनोकुलर की टेलीस्कोप के मुकाबले में कम होती है, लेकिन बायनोकुलर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसे गले में लटका के पहाड़ों पे जा सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, तो कैरी करना इसको बहुत इजी है। बायनोकुलर की भी स्पेसिफिकेशंस आप ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बायनोकुलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं या कस्टम कर सकते हैं। आपको अपर्चर साइज चाहिए, मेरे पास एक है 100 mm उसका अपर्चर है और उसकी मैग्नीफिकेशन 20 है। इसका फील्ड ऑफ व्यू भी चाहिए। आई डोंट रिमेंबर क्या है, आई डोंट नो, लेट्स से 5 है। अब ये मैं तुक्का लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसका कितना है। तो मून आपको उस बायनोकुलर में इतना नजर आएगा। ये बड़ी काम की चीज़ है जी।
बाइनोकुलर व्यू, बाइनोकुलर्स आप बड़े आराम से खरीद सकते हैं। सो बाइनोकुलर बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। तो इसको जिनके पास है ये वेबसाइट ज़रूर देखें, इसमें आप ऑब्जेक्ट्स देख सकेंगे कि कौन कौन से मैं देख सकता हूँ और कैसे कैसे। सो ये कंपैरिजन्स भी बनाता जाएगा, जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं ये फिर वो बताता जाएगा कि जो आपने पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था वो ये था और दूसरा जो सेलेक्ट किया वो ये है। तो ये कंपैरिजन्स के लिए दैट्स अ वेरी नीट आइडिया कि आप इस तरह कर सकें। उसके बाद जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ इमेजिंग मोड। सो इमेजिंग मोड में अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ओके, चलें जी हम एंड्रोमेडा वापस जाते हैं, किधर गई ये एंड्रोमेडा। सो एंड्रोमेडा जाते हैं, C14 मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आजकल मैंने उसके ऊपर हाइपरस्टार लेंस लगाया हुआ है जिससे उसकी क्रेजी 1.9 या 2 कह लें एफ रोशे हुई है। तो उसकी फोकल लेंथ आजकल ये बनी हुई है। अपर्चर साइज़ उसका सेम रहेगा क्योंकि मिरर ज़ाहिर छोटा नहीं होता, मिरर उतना ही रहता है, फोकल लेंथ उसकी छोटी हो जाती है। और जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर वो ZWO का 183 मोनो है, तो ये वाली चिप है। और ये इसके पिक्सल्स हैं, ये इसका पिक्सल का साइज़ है। और रेड्यूसर ऑब्वियसली मैं यूज़ नहीं कर रहा, बिनिंग आमतौर पे मैं 2 कर लेता हूँ, तो चलें इसको 2 कर लेते हैं। सो अगर देखिए मैं 2 बिनिंग करता हूँ तो अब ये मुझे उसकी बता रही, मुझे एफ रेशो बता रहा है 1.92, ठीक है। और मे बी ये डिपेंड करता है कि आप यानी जो कैमरा है वो लेंस से कितनी दूर है, ये मैटर करता है। तो ऑलमोस्ट 1.92 वो ये कह रहा है, ठीक है। रेजोल्यूशन मुझे दे रहा है 1.45 आर्क सेकेंड्स पर पिक्सल, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, जो बड़ी बेहतरीन है। और ये इसकी कई रीजंस हैं, मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा कि क्यों रीज़न है। लेकिन अगर मैं बिनिंग ना करूं, बिनिंग ये होता है कि जितने पिक्सल्स आपके चिप में होते हैं, CMOS चिप में होते हैं या CCD चिप में होते हैं, आप उनको जोड़ सकते हैं। सो CCD में ये बिनिंग डिफरेंट होती है, ये जुड़ना डिफरेंट होता है, और CMOS में डिफरेंट होता है, उसकी अपनी रीजंस हैं। सो होता ये है कि ये 4 पिक्सल्स हैं, इन 4 पिक्सल्स को आप एक बना देते हैं तो ये 2x2 बन जाता है। सो वो 4 पिक्सल्स एक रीडिंग लेते हैं, वो एक पिक्सल का किरदार अदा करते हैं। सो 1/1 अगर मैं उसकी नेटिव रखूं तो मेरे पास आर्क सेकंड्स बहुत छोटा आता है, 0.72, यानी एक आर्क सेकंड से भी कम पर पिक्सल है। अगर तो मैंने शॉर्ट इमेजेस लेने फिर उसके लिए बहुत अच्छा है, मे बी प्लानिटरी वर्क करना हो, विच आई डोंट, लेकिन आजकल नहीं कर रहा मैं। मून के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है ये, ठीक है, लेकिन नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी और रीजंस होगी, सीइंग कंडीशंस और ये वो। लेकिन 2x2 हेल्दी है। मैं इसको 4x4 पे भी करता रहा हूँ, 4x4 पे ये ऑलमोस्ट 3 पहुँच जाता है। ये आपकी सीइंग पर डिपेंड करता है कि आपने कितने आर्क सेकंड पर पिक्सल डिसाइड करना है। सो मैंने जो अभी देखा है 2x2 मेरे लिए बड़ा बेहतरीन है। और ये रेजोल्यूशन है जी जो मेरे ऑप्टिक्स की है कि रिजॉल्व कितना करता है। अगर मैं इसको भी ऐड व्यू करूं तो ये देखें, अब ये मुझे ग्रीन में दे रहा है मेरा ये इमेजिंग स्केल, इमेजिंग साइज। सो ये देखें एंड्रोमेडा का काफ़ी बड़ा हिस्सा मैं इसको कवर कर सकता हूँ। अगर मैं इसे टिल्ट कर लूँ तो मैं भी 2 इमेजेस में या 3 इमेजेस में एंटायर गैलेक्सी में कवर कर सकता हूँ। और ये ज़हन में रखिए कि ये चूँकि ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा लाइट गैदर कर रहे हैं, 14 इंच है और मैं F2 पे हूँ, सो बहुत ब्राइट। और मुझे इमेजिंग के मे बी आई डोंट नो 10 सेकंड्स तक सब फ्रेम लेना पड़े, एक फ्रेम लेना पड़े, या मे बी 30 सेकंड तो बहुत ब्राइट हो जाएगा। तो ये किया जा सकता है अगर मैं अनफिल्टर्ड कर रहा हूँ। सो बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा जी, आप डिफरेंट इमेजेस इसके ऊपर लगा सकते हैं। और ये फील्ड ऑफ व्यू की इसकी ऑप्शन है।